Good morning, student. Today I will discuss the magnetic field pattern produced by a current carrying conductor having a different shape. आज हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट शेप पर डिपेंड करता है। और ये जो है ये फॉर क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है। ये देखिए, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और शेप of magnetic field line produced by a current carrying conductor depend on its shape. Different magnetic field pattern are produced by current carrying conductor having a different shape. We will now study the magnetic field pattern produced by a state conductor carrying current, second a circular loop carrying current, and a solenoid or long wire कैरिंग करंट। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है हर तीनों शेप के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के तीनों शेप के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट में हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर और अ स्टेट करंट कैरिंग वायर। अगर वायर जो है अगर स्टेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको ज़रा सा पढ़ते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टोटल थ्योरी बेस पर डिपेंड है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केसेस में आते हैं स्टेट करंट कैरिंग वायर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट और कॉन्सेंट्रिक सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। जैसे फ्रॉम फिगर नंबर 1 में आते हैं, वी हैव ए स्टेट वर्टिकल वायर ए बी पास थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड शीट। एक देखिए ये जो है एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड शीट है और यहाँ पर जो है एक वायर हम ए बी लिए हैं जो इसके अंदर से होके गई है। यानी एक बड़ा सा जो है अगर हम शीट लगा दें कार्डबोर्ड शीट और इसके अंदर से एक वायर हम ले गए, बिल्कुल सीधी वायर है ए बी passing through horizontal cardboard sheet C. The ends of the wire AB are connected to a battery through a switch. देखिए ये एंड और ये एंड वायर है और इसको जो है एक बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर बैटरी हमने लगा दी, V वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है इसकी जो है। When current is passed through a wire AB, it produces a magnetic field around it. आप जानते हैं कि जब भी हम किसी वायर में करंट को सप्लाई करते हैं तो वो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर ए बी इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द वायर ए बी विच कैन शो बाई अ स्प्रिंकल iron filling on the cardboard sheets. The iron filling get magnetized and tapping the cardboard sheet, the iron filling arrange themselves in a circle around the wire, showing that magnetic field lines are circular in nature. A small plotting compass M placed on the cardboard indicates the directions of a magnetic field. When current in the wire flow in the upward directions, then the lines of magnetic field are in the anti-clockwise. अगर यहाँ पर जो है अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब देखिए ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाएंगी लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, अगर हम डाउनवर्ड कर देते हैं तो यहाँ पर जो है वो करंट की डायरेक्शन जो अगर डाउनवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऐसे घूमेगी जो है। When current the wire flowing in the upward directions, then the lines of magnetic field are in the anti-clockwise direction. In the direction of current in the wire is reversed, the direction of magnetic field line is also gets reversed. अगर वो देखिए ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन अगर ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी जो है। यानी ये ओरस्टेड ने बताया था कि अगर किसी वायर में अगर हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो वो वायर एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है और इसके पास में अगर हम कंपास नीडल को लेके आते हैं
तो जो है वो उसकी निडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होने मतलब हो जाती है, जो है उसकी निडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है उस वायर में, जिसके कारण कंपास निडल की जो डायरेक्शन होगी वो डिफ्लेक्ट होने लगती है जो है। थैंक यू।